वेलकम टू यूट्यूब चैनल गाइस। आज के मार्केट की ट्रेडिंग के रिगार्डिंग कल वीडियो बनाया था। मेंशन किए थे लेवल्स, उसमें क्लियरली मेंशन किया था कि जो नीचे के लेवल्स हैं, जो ऑप्शन का डेटा है, उस पर कहा था कि ऑप्शन की पुट राइटिंग नहीं है, डेटा काफ़ी वीक है। लेकिन फिर भी डायरेक्शनल के लिए कहा था कि आप साइडलाइंस पे रहें या हेजिंग के थ्रू प्ले करें, क्योंकि कुछ भी डेटा आ रहा है लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग मार्केट क्लियरली वैसा बिहेव नहीं कर रहा बहुत दिनों से। इसलिए कहा था कि आप साइडलाइंस पे रहें या हेजिंग के थ्रू प्ले करें। आज क्या हुआ दिन में? डेटा कल वीक था, नीचे के सपोर्ट्स पे इवन पुट राइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसके बाद एकदम ब्रेक डाउन दिया, जो मंथली लो था 14,350 का उसको भी ब्रेक किया। और उसके बाद से फिर जितने भी लोग सेलोन राइस पे चल रहे थे, बैंक निफ्टी ने सडनली 1100 पॉइंट तक का मूव दिया, सबके एसएल हिट हुए और वापस से विद इन 15 मिनट 700 पॉइंट का फिर से नीचे आ गया। तो ऐसी वॉलेटिलिटी काफ़ी मंथ्स बाद देखने को मिली है। लास्ट मार्च अप्रैल में कुछ लोग कहेंगे कि ऐसी वॉलेटिलिटी थी, इस तरीके की नहीं थी। एक क्लियर मूव पता था कि ठीक है नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये जो अभी हो रहा है कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है। अब थोड़ा एक बार चार्ट और उस डेटा के बेसिस पर डिस्कस करते हैं कि आगे क्या होना चाहिए। अब हमने कुछ लेवल्स दिए थे, आई होप आप सब लोगों ने नोट किए होंगे वीडियो के थ्रू। 14,350 अब ब्रेक हो गया है तो डायरेक्टली सपोर्ट आता है 14,000 पे होल्ड करता है तो ठीक है, अदरवाइज 13,700। क्या ये वन वे मूव चलेगा? वन वे मूव नहीं चलेगा, जैसे पिछले कुछ मंथ्स में हो रहा है। क्लियरली मूव नहीं आ रहा है, ऊपर जाता है ऐसा लगता है कि नीचे का साइड अब ट्रैप हो चुके हैं, नीचे के जो शॉर्टर्स हैं वो ट्रैप हो चुके हैं, मार्केट ऊपर चलेगा और सडनली बायर्स ट्रैप हो जाते हैं, और सेम सेलर्स के साथ हो रहा है। तो अभी मार्केट थोड़ा ऐसा है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको डेली ट्रेड करना है। ओके, डेली ट्रेड करना ज़रूरी नहीं है। अभी अपना कैपिटल सेव कीजिए, मार्केट में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अब एक बार चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि क्या हुआ है। चार्ट मैंने पहले से ओपन किया हुआ है। ये देखिए निफ्टी का चार्ट है, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। और इसके बाद कुछ स्टॉक्स के भी चार्ट देखेंगे कि कैसे चार्ट खराब हो रहे हैं स्टॉक्स के और आगे होना क्या चाहिए। ओके, ये निफ्टी का है, ट्रेंड लाइन खींची थी, कल भी बताया था, नीचे आ गया 50 डे। ये 50 डे का मूविंग एवरेज है। कुछ लोग सिंपल मूविंग एवरेज लेते हैं, मैं एक्सपोनेंशियल यूज़ करता हूँ, मुझे लगता है कि ज़्यादा रिलेवेंट रहता है। सो एक्सपोनेंशियल से नीचे आया था कल, आज फिर आ गया। आज कंप्लीटली ब्रेकडाउन दे दिया है। अब क्या है, नेक्स्ट लेवल कौन सा निकल के आता है? देखिए 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट आता है ऑलमोस्ट 14,000 पे। ओके, और स्विंग लो का जो सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 13,600 से 700 के बीच में। इसलिए दो लेवल निकल के आते हैं, 14,000 और 13,700। अभी दूसरा भी एक है कि अगर हम रिट्रेसमेंट देखें बजट के बाद से, ये बजट का अपना दिन है, इसके बाद से अगर हम रिट्रेसमेंट देखें तो ऑलमोस्ट 66% का रिट्रेसमेंट भी हो चुका है। ओके, सो ये भी एक लेवल निकल के आता है जो एक सपोर्ट का काम कर रहा है। ओके, अगर इस रिट्रेसमेंट पे रुकता है वेल एंड गुड, अदरवाइज जो लेवल दिए 14,000 और 13,700 क्लियर है। अभी आपको मार्केट में क्या करना है, सेलोन राइज का व्यू लेके चलना है। कब तक लेके चलना है? अभी आप समझिए नेक्स्ट जो मंथ है ये बहुत क्रिटिकल है। क्यों? क्योंकि इसमें मंथली रिजल्ट्स आएंगे। सारा आगे मार्केट का जो मोमेंटम है वो डिसाइड होगा कि रिजल्ट्स कैसे आते हैं कंपनीज के। ओके, कंपनीज के रिजल्ट कैसे आते हैं, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। अगर कंपनीज के रिजल्ट स्टार्ट होगा 7 तारीख को जीएमबी रिलीज से, उसके बाद में इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन्फी का 13 को है। टीसीएस का डेटा भी आया नहीं है, टीसीएस विप्रो ये भी विद इन 1 वीक में ही आ जाते हैं, और एचडीएफसी भी तभी आ जाता है। तो एक मार्केट का थीम और मोमेंटम सेट कर देगा कि कैसा आ रहा है। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, देखिए 7 और 8 ऑफ अप्रैल तक तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, ऐसा लग रहा है सेलोन राइज का ही रहेगा और ये वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे आए तो सेक्टोरियल चर्निंग भी हो सकती है और मार्केट ऊपर जा सकता है, सब डिपेंड्स करेगा रिजल्ट पे। ओके, सो निफ्टी का चार्ट देख लिया। बैंक निफ्टी में देखिए क्या हुआ है। जस्ट ए मिनट, आई थिंक थोड़ा स्लो चल रही है। ये बैंक निफ्टी का है।
अब देखिए बैंक निफ्टी में कुछ लोगों का ये कहना था कि यहाँ पे ये देखिए, ये एक शोल्डर बना, ये हेड बना, ये शोल्डर बना। कुछ लोग इसको पैटर्न मान लेते हैं, दैट्स गुड, कुछ लोगों का रहता है। सो उसका भी ब्रेकडाउन था, लेकिन इतना क्लियरली पैटर्न नहीं है, सो इसको हम लोग अवॉइड करते हैं। लेकिन देखिए 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था, इसको परसों तोड़ा, आज और ब्रेकडाउन है। अब इसका देखिए 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ आ रहा है, ऑलमोस्ट इसका 32,000 के पास में आ रहा है। ओके, और यहाँ पे अब जो इसका लेवल निकल के आता है वो आता है 32,000 और सीधा 30,000 का। ओके, सो थोड़ा कॉशियस रहना है, बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा वीक है। अब कुछ चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अब बहुत से ऐसे चार्ट्स हैं, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन दिया है, तो आपको समझना ज़रूरी है कि अभी स्टॉक्स में क्या चल रहा है। अभी देखिए, इस तेज़ी का जो बहुत बड़ा लीडर था उनमें से एक था टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है, ये देखिए, ये कौन सा डे है, बजट डे। बजट डे के बाद एक गैप क्रिएट किया, उस गैप को अभी तक फिल नहीं किया था, आज उस गैप को फिल कर दिया है। अगर इस गैप पे सपोर्ट लेता है तो वेल एंड गुड, लेकिन आज सबसे ख़राब बात क्या है, आप ये देखिए, टाटा मोटर भी 50 डे मूविंग एवरेज के, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जाके क्लोज कर रहा है। ठीक है, इसलिए बेटर है कि कुछ दिन शांत रहें, साइडलाइंस पे रहें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे जो गैप था इसके रिजल्ट के बाद का, देखिए कितना ह्यूज गैप था, कंप्लीटली फिल कर दिया गया। गैप क्या करता है, जब हम नीचे आते हैं, देखिए गैप जब ऊपर की तरफ रहेगा तो रेजिस्टेंस का काम करेगा, नीचे की तरफ रहता है तो सपोर्ट का काम करता है। अभी ऑलमोस्ट गैप के पास की क्लोजिंग है, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ये देखना होगा कि यहाँ पे ये हॉल्ट लेता है या नहीं लेता है। ओके, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बेटर है हैजिंग के थ्रू अभी प्ले करें, जब तक डायरेक्शन क्लियर नहीं होती कोई ज़रूरी नहीं है ट्रेड करना। ओके, और स्टॉक लीजिए आप, इन्फी ले लीजिए। आईटी में क्या हो रहा है, आईटी में थोड़ा अजीब सा, अभी देखिए अगर मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा करता हूँ तो कुछ लोग आपको ये भी देते मिलेंगे, ये देखिए, एक बहुत छोटा शोल्डर, देन हेड और फिर देन शोल्डर। ओके, सो लोग कहेंगे कि इसका हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन है और ब्रेकडाउन आएगा ऑलमोस्ट 13-17, 13-15 के नीचे की क्लोजिंग पे, और देन फिर टारगेट कितना निकल के आएगा, सीधा टारगेट इसका निकल के आएगा ऑलमोस्ट 70 to 80 रुपीज़ नीचे का, 13-15-17 के बाद में, ब्रेक करने के बाद में। ओके, सो लेकिन अभी भी चार्ट उतना वीक नहीं है जितने बाकी स्टॉक्स हो रहे हैं, इसलिए आईटी में मैंने कहा अभी भी स्ट्रेंथ है। तो कुछ फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, उन पर ध्यान रखिएगा। इन्फी डिस्कस कर लिया, टाटा मोटर, ये एक एशियन पेंट्स पे आपको ध्यान देना है। देखिए पेंट स्टॉक अच्छा कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके बताया था, ये भी 50 डे से नीचे है कल कोशिश। अब लेकिन देखिए क्या हो रहा है इसमें, कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ समझिए, कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहा है स्टॉक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ ब्रेक करने की। कॉन्टिन्यूसली देखिए, लगातार 5-6 कैंडल्स देखिए आप, कॉन्टिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर जाता है, अभी 2-3 एशियन पेंट्स में बेटर बात क्या है, क्रूड नीचे जा रहा है, अगेन वही ग्रोथ कंसर्न की वजह से, तो एशियन पेंट्स के लिए बेटर है। और एशियन पेंट्स वन ऑफ द निफ्टी स्टॉक है जिसने कभी भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में नेगेटिव परफॉर्म नहीं किया है आज तक। सो आगे भी अच्छा ही रिटर्न देगा। 1 जनवरी का इसका लेवल है 2800 का। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी फाइनेंशियल ईयर में इसने खराब रिटर्न दिया हो। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि इसमें भी ये देगा। सो इसको रखिए इन्वेस्टमेंट पर्पज से, जिनको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। अब ट्रेडिंग वालों के लिए क्या करना है, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो इसका बुल कॉल स्प्रेड बना के रखिए, क्योंकि अगर मार्केट वीक रहेगा तो देखिए सब में वीकनेस आएगी। तो बेटर क्या है, बुल कॉल स्प्रेड के थ्रू चले। तो इस तरीके से भी देखिए मेजर जितने भी स्टॉक्स हैं उनके फॉर्मेशन वीक हो रहे हैं, स्टॉक्स नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे रहे हैं। तो बेटर है अभी जिन लोगों को देखिए शॉर्ट करना है उनके लिए भी मार्केट इजी नहीं है। आप ये समझिए आज क्या हुआ,
नीचे से सारे लोग शॉर्ट थे, लेकिन 1000-1100 पॉइंट्स का रैली विद इन हाफ एन आवर बैंक निफ्टी ने दिया। इस मार्केट में इजी नहीं है पैसा बनाना इस वक्त, आप समझिए। सारे लोग जो लोग बोल रहे हैं इतना कमा लिया और स्नैप शेयर कर रहे हैं, दे ऑल आर लाइंग। जैसा हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि आप कंप्लीट रिपोर्ट शेयर कीजिए, 1-2 ट्रेड में निकालना और ये करना इज ईजी टास्क, ठीक है, बहुत इजीली किया जा सकता है ये। तो कंप्लीटली देखिए कि क्या हो रहा है, ओके। सो बेटर है हेजिंग के थ्रू इस मार्केट में प्ले कीजिए। मेटल्स थोड़े स्ट्रांग लग रहे हैं। मेटल्स में एक स्टॉक गिर नहीं रहा है, वेदांता, ओनली बिकॉज ऑफ ओपन ऑफर। अगर ये ओपन ऑफर का ट्रिगर नहीं होता तो ये स्टॉक भी, क्योंकि इट्स ए कमोडिटी प्ले, ये समझिए आप एक तरीके से। अगर उसका सेम स्टॉक लेना हो उसी तरीके का, तो दैट स्टॉक शुड बी हिंडाल्को, जिसमें भी काफ़ी बिजनेसेस मर्ज हैं, ओके। आप देखिए हिंडाल्को अपने पीक से कितना करेक्ट हो चुका है, 362, ऑलमोस्ट 300, ऑलमोस्ट 20%। वेदांता कहाँ है? ऑलमोस्ट अपने हाई पे। रीजन इज सिंपल, सिर्फ ओपन ऑफर का सपोर्ट है और कुछ नहीं। अगर ओपन ऑफर का सपोर्ट नहीं होता तो ये स्टॉक भी 200 के पास होता। सो थोड़ा कॉशियस रहिए स्टॉक्स में, वरना हैवी डेंट आ सकता है बैलेंस शीट पे आपकी। जितना प्रॉफिट बना है पिछले साल भर में, काफ़ी अच्छा डेंट आ सकता है, ओके। सो हेजिंग के थ्रू प्ले कीजिए, ओके गाइज। अभी कोशिश करेंगे हम इस वीकेंड पे आपको एक तो बेसिक जो लोग नया सीखना चाह रहे हैं उनके लिए एक सीरीज़ मार्केट का, जीरो से कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, वो सारी चीज़, और कुछ ट्रेडिंग के लिए क्या क्या पैटर्न्स और काम में लेते हैं, कुछ जो इंट्राडे में काम आते हैं, कोशिश करेंगे वीडियो अपलोड करने की, ओके गाइज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।